उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले को पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। और इतना ही नहीं, मामले में 228 लोगों को नौकरी से हाथ तो धोना पड़ा, लेकिन जिन सफेद पोशों ने इसे अंजाम दिया वो आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वो नेता है, वो सफेद पोश है, वो ताकतवर है। यहाँ उनका ही हुक्म चलता है, यहाँ उनका ही सिक्का बोलता है, क्योंकि वो नेता है। जब जब नेता या सफेद पोश शब्द सुनाई देता है तो जहन में एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। उनका रौब, उनका दबदबा, उनका रुतबा, जिनके सामने किसी की एक नहीं चलती, जिनके सामने पूरा सिस्टम भी नतमस्तक हो जाता है। और यही कारण है कि सफेद पोश अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूमता है और खुद को पाक साफ करार देता है। अब उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाला ही देख लीजिए। मामले में जांच जारी है। कार्रवाई के नाम पर 228 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो सफेद पोश जिन्होंने इन भर्तियों को अंजाम दिया, अब तक उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। साल 2011 से लेकर 2021 तक में की गई भर्तियां खूब चर्चा में रही, लेकिन जिनके संरक्षण में नियमों के विरुद्ध विधानसभा में भर्तियां की गई, उन पर गाज कब गिरेगी कोई कह नहीं सकता। दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस सरकार में गोविंद सिंह कुंजवाल और बीजेपी सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल, दोनों की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में है। सवाल तो ये भी है कि ये खेल कहीं राज्य गठन से ही तो नहीं खेला जा रहा। अच्छा होता कि सरकार तब से लेकर अब तक की जांच करवा लेती तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त विभाग भी इनके पास ही है। इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष रहे। जब ये नियुक्तियां हुई थी, सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर खड़े हो रहे थे। उन्होंने ही विधानसभा सचिव की नियुक्ति भी की थी। वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय संभालते ही तुरंत 72 लोगों के वेतन उन्होंने रिलीज करवा दिए थे। ये सभी लोग उन्हीं के कार्यकाल में भर्ती हुए थे। यहाँ तक कि सबसे पहले उनकी 5 महीने की सैलरी एक साथ रिलीज की गई थी। उत्तराखंड विधानसभा में अपने चहेतों की भर्ती का मामला वैसे तो कांग्रेसी शासनकाल से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर गोविंद सिंह कुंजवाल काबिज थे। कुंजवाल ने उस वक्त अपने परिवार के रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के लोगों को भर्ती किया था, जिसे खुद कुंजवाल ने कबूल भी किया था। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से जो नियुक्तियां हुई है, उनके लिए जितने जिम्मेदार विधानसभा सचिव हैं, जिनके कार्यकाल में विधानसभा के दौरान गलत तरीके से नियुक्तियां की गई, उतने ही दोषी वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, जिनकी हामी पर उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हुई और चहेतों को नौकरियां दी गयी। विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति पाए कर्मचारियों को जहां 2011 के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया, वहीं सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या उन सफेद पोशों पर भी क्या कोई कार्रवाई बनती है, जिन्होंने नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए महज एक एप्लीकेशन के आधार पर नियुक्तियां दे दी। हालांकि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी इसको लेकर दायर की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या हाईकोर्ट से कोई निर्णय उन सफेद पोशों को लेकर भी आता है, जिन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के हक पर डाका डालते हुए नियुक्तियां की। विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले पे जो जनहित याचिका चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, इसमें आज हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जो अभी तक जवाब नहीं दिया है, उसमें 4 हफ्ते में प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। और ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद एकदम 30 जून को ये इसकी डेट लगा दी है। उम्मीद है जल्दी इसमें हमको न्याय मिल सकेगा। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को। विधानसभा ने तो अपना जवाब जैसे तैसे दे दिया है, किंतु अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है कि जिन सफेद पोशों की शय पर विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रेमचंद अग्रवाल सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में सफेद पोशों का ये खेल कब तक चलता रहेगा। आखिर जांच के नाम पर छोटी मछलियों पर शिकंजा कस बड़ी मछलियों को कब तक छोड़ा जाता रहेगा।
आखिर क्यों उत्तराखंड की सरकार ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती जिससे दूसरों को भी संदेश जाए, ताकि फिर से कोई इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।